चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आयुष्मान भारत योजना पर राजनीति कर रही प्रदेश सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लगाए आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना को लटकाने का काम हो रहा है। मंडी के बिजनी में द्रंग भाजपा मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा आभास हो रहा है कि राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना को ठंडे बस्ते में डालने जा रही है। गरीब लोगों के हितों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार का नया पैंतरा, ओपीएस के बाद घट सकती है ऋण की लिमिट। जेएनयू पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले राज्यों की संख्या बढ़ता देख केंद्र में एक नया पैंतरा चला है। ऐसे वक्त में जब हिमाचल सरकार भारत सरकार को चिट्ठी भेजकर यह सूचना दे चुकी है कि राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन में जाने का फैसला ले लिया है, वहीं दिल्ली से एक नया ऑफर आया है। राज्यों को भेजे गए पत्र में केंद्र ने पूछा है कि राज्य न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में हर साल कितना भुगतान कर रहा है। इस राशि के बदले राज्य को अतिरिक्त लोन लेने की अनुमति दी जा रही है। वहीं वित्त विभाग के अधिकारी आशंकित है कि अभी सिर्फ एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले लोन लेने की बात लिखित रूप में की गई है, लेकिन इसके बाद यह शर्त भी लगेगी कि यदि ओल्ड पेंशन में गए या एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बंद किया तो उतनी राशि संबंधित राज्य की लोन लिमिट में से काटी जा सकती है। ऐसा हुआ तो हिमाचल को ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद लोन की लिमिट में कटौती भी झेलनी पड़ सकती है। रामपुर के टिकरी गांव में गुब्बारे के साथ पाकिस्तानी करेंसी का नोट, मौके पर पुलिस ने शुरू की जांच। रामपुर क्षेत्र के टिकरी गांव के साथ खेत में गुब्बारों के साथ खेत में पाकिस्तानी नोट मिला है। इस बात की सूचना प्रेम चौहान उप प्रधान ग्राम पंचायत नीरथ ने दुर्भाषपर थाना रामपुर को दी, जिसके बाद रामपुर व ननखड़ी थाना से पुलिस दल मौके के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय निवासी ओम प्रकाश का कहना है कि वह अपनी माता के साथ खेत धारा में काम करने गया था। जब दिन का खाना खाने के लिए खेत में बैठे तो एक छोटा फटा हुआ गुब्बारा करेंसी नोट 10 रुपये के साथ देखा, जिसका मार्का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नंबर BZD 5522554 था। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर में बड़ा हादसा, आपस में टकराई वायुसेना के 2 विमान, 3 पायलट मिले, 1 लापता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से आज सुबह अभ्यास के लिए उड़ान भरने के बाद वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गए। वहीं प्रारंभिक सूचना के अनुसार विमान में कुल 4 पायलट सवार थे, जिनमें से 3 घायल अवस्था में मिले हैं। वहीं प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार मिराज सीरीज का एक विमान मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के सुनसान इलाके में गिरा, जबकि सुकोई सीरीज का विमान मुरैना जिले से लगे राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र की सीमा में गिरा है। वहीं मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ क्षेत्र के मानपुर में विमान का मलबा फैला गया है। वायुसेना की टीम के अलावा पुलिस का दल भी मौके पर पहुंच गया और मलबे वाले क्षेत्र को घेर लिया है ताकि कोई उसके पास नहीं जा सके। मंडी में बन रहे शिवधाम का अनुबंध समाप्त, नए सिरे से टेंडर करेगा पर्यटन विभाग। पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में बन रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शिवधाम का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनल करने के निर्देश हो गए हैं। करीब 4 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो रहा है, वहीं और कॉन्ट्रैक्ट की लेबर भी भाग गई है। वहीं फरवरी 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, जिसकी कुल लागत 150 करोड़ से ज़्यादा होनी थी। इस प्रोजेक्ट को पर्यटन विभाग के अपने बजट से ही बनाया जा रहा था। प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम, 7 जिलों में बारिश व हिमपात के आसार। हिमाचल में शनिवार से मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 28 जनवरी से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। वहीं 29 व 30 जनवरी को प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति शामिल हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों की सतर्क रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान का पानी रोकेगा भारत, सिंधु जल समझौते पर दिया नोटिस, 90 दिन में चर्चा करने को कहा। भारत के लगातार प्रयास के बावजूद पाकिस्तान 2017 से 2022 के बीच सिंधु जल समझौते के नवीनीकरण की दिशा में पाकिस्तान ने कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं पाकिस्तान के रवैये से खपा भारत ने अब उसे नोटिस जारी किया है। इससे उससे पूछा गया है कि वो इस दिशा में कारगर कदम क्यों नहीं उठा रहा है। इस दौरान सिंधु जल समझौते के अस्थायी कमीशन की 5 बैठक हो चुकी है। ये समझौता सितंबर 1960 का है। बता दें कि पाकिस्तान ने 2015 में अपील की थी कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्ति किया जाए जो उसकी तकनीकी आपत्तियों पर गौर करके कोई ठोस समाधान निकाल सके। वहीं पाकिस्तान को किशन गंगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आपत्तियां हैं, पर 2016 में पाक अपनी अपील से पीछे हट गया और उसने मध्यस्थता अदालत से इस मामले में दखल देने की मांग की।
पूर्व सैनिकों को मिलेगी नौकरी, विभिन्न सरकारी विभागों में भरे जाएंगे पद। जे प्रदेश के 5वीं, 8वीं व 10वीं पास पूर्व सैनिकों को सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। पूर्व सैनिक कोटे के आधार पर पद पूर्व सैनिक विभाग को मिले हैं। ऐसे में अब पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यम से साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं योग्य पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों में जॉब का तोहफा मिलने वाला है। पूर्व सैनिक रोजगार सेल में पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार 23 व 24 फरवरी को लिए जाएंगे। वहीं साक्षात्कार में चयनित पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022 तय की गई है। रानीताल में नाग मंदिर के पास वैन कार में जोरदार टक्कर, दरका घाट के युवक की मौत, एक गंभीर घायल। रानीताल से 1 किलोमीटर दूर धर्मशाला होशियारपुर राजमार्ग पर नाग मंदिर के पास शनिवार सुबह लगभग 7:30 बजे एक वैन और विपरीत दिशा से आ रही स्वीट कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन चालक की मौत हो गई है तथा वैन में सवार दूसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक की पहचान सनी भारद्वाज पुत्र हरवंश लाल गांव दरका घाट के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मृतक सनी रोज की तरह अपनी वैन में दूध की सप्लाई लेकर जा रहा था कि नाग मंदिर के पास विपरीत दिशा में आ रही कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। वही टक्कर इतनी जोर थी कि वैन के ड्राइवर को वैन के दरवाजा काटकर निकालना पड़ा। गंभीर हालत में उसे टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिमला के 35,000 उपभोक्ताओं को झटका, पानी की दरों में 10% इजाफा। हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने शिमला के बासिंदों को झटका दिया है। राजधानी शिमला में पीने का पानी महंगा हो गया है। वहीं पेयजल कंपनी के पानी की दरें 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में अब हर महीने लोगों को पहले से ज़्यादा पानी का बिल चुकाना पड़ेगा। सुक्कू सरकार ने अपना ही फैसला बदला, जिस दफ्तर को डिनोटिफाई किया था उसे फिर किया बहाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर में जयराम सरकार ने बागवानी विभाग का उपनिदेशक ऑफिस खोला था, जिसे सत्ता में आते ही सुक्कू सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से इस दफ्तर को बहाल कर दिया गया है। वहीं बागवानी विभाग की तरफ से 20 जनवरी को इस डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर को बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू, मंडी के जोगिंदर नगर से आगाज, ढेलू तक निकाली पद यात्रा। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत जोगिंदर नगर से हो गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश समन्वयक एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीना और अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त की मौजूदगी में जोगिंदर नगर से ढेलू तक पदयात्रा निकालकर कार्यक्रम का प्रदेश स्तरीय आगाज किया। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी के रूप में ही शुरू की गई। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव हेतु भी शंखनाद कर दिया। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।